यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस इस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए यूक्रेन ने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी है। और इस लड़ाई में यूक्रेन के आमजन ने भी अपनी कमर कस ली है और लड़ाई की तैयारियों में जुट गई है और आर्मी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के बाद भी तनाव बरकरार है। रूसी सेना जमीन के साथ साथ समुद्र में भी यूक्रेन की घेराबंदी कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर डिप्लोमेट्स की बातचीत डिरेल होती है तो यूक्रेन की पूर्वी बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो सकता है। संभावित रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन के आम लोगों ने भी कमर कस ली है। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर नकली बंदूकों के जरिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कई शहरों में प्रादेशिक रक्षा बलों ने सैन्य अभ्यास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स पर लिखा है, जानिए कि आज अपने घर की रक्षा कैसे करें। प्रादेशिक रक्षा बलों की स्थापना देश 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद की गई थी। इस अभ्यास में आम लोगों को हमले की छापामार तकनीक के साथ बंदूक चलाने की मूल बातें बताई जा रही हैं। सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले व्लास होनचारुक कहते हैं कि पुतिन को उनकी आक्रामक सैन्य रणनीति के लिए धन्यवाद है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ से आजादी के बाद भी यूक्रेन की इतनी अलग और मजबूत पहचान नहीं थी। लेकिन अब एक सच्चे यूक्रेनी राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। सेना के साथ अभ्यास करने वाले लोग अब भी उस दौर को याद करते हैं जब रूस और यूक्रेन दोनों भाई थे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। होनचारुक का कहना है कि उन्होंने ये युद्ध क्यों शुरू किया, क्योंकि वो यूक्रेन को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो यूक्रेनियन और बेलारूसियों को रूसी तो मानते हैं, लेकिन दोयम दर्जे का रूसी। रिटायर्ड यूक्रेनी जनरल व्लादिमीर हैवरिलोव का कहना है कि 2014 के मुकाबले अब हालात बिल्कुल अलग हैं। आज सेना की मदद करने के लिए लाखों नागरिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और तैयार हैं। वहीं 55 साल के डिजिटल मार्केटर ओलेक्सी वॉसिलचेंको का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन और रूस के रिश्ते में जहर घोल दिया है। बता दें कि आम लोगों की ये मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अमेरिका और नाटो शायद ही उसकी रक्षा के लिए सेना भेजेंगे। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग तो रविवार को कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर भी देता है तो हमारी योजना सेना भेजने की नहीं है। अमेरिका ने अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर तो रखा है, लेकिन वो सैन्य कार्रवाई की वजह आर्थिक कार्रवाई का प्लान बना रहे हैं। और अब यूक्रेन में आम नागरिक भी तैयार है। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।